फासिल जी, एक बात बताइए कि थी ये सनातन जो महाकुंभ और यहां पर तमाम जो धर्मगुरु हैं वो इकट्ठा हुए थे, लेकिन जो यहां से मैसेज निकला है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, क्या आपको लगता है जो भगवाए हिंद या फिर हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदुत्व की बात की गई है, एक एजेंडा इससे सेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए वरुण शंकर जी, बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने एक बंदोपाध्याय कमेटी बनाई थी। उस बंदोपाध्याय कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि 95% जमीन वहां के 5% सवर्ण जातियों के पास है, बाकी 95% ओबीसी एससी एसटी लोग भूमिहीन है और घर बनाने तक को जमीन नहीं है। यही कारण है कि जमीन नहीं होने के कारण लोग दिल्ली बंबई में पलायन करते हैं और बिहार के लोग आज भी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़ रहता है। वहां लैंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं, बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं, करप्शन की स्थिति देख रहे हैं। पूरे देश में करप्शन का रेट बिहार से तय होता है। लेकिन फासिल जी, करप्शन और जंगल राज को लेकर जो मौजूदा सत्ताधारी हैं वो तो बार बार आरजेडी का जिक्र करते हैं, उन पर आरोप लगाया जाता है। मैं आरजेडी हो या कांग्रेस हो, मैंने तो कहा ना कि अंबेडकर हिंद से चलेगा देश। जब अंबेडकर संविधान में, मैं ये आरजेडी और कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो एक तरफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, दूसरी तरफ ये 15 करोड़ हिंदू इस देश पर शासन सत्ता के बल पर कब्जा करके दलित आदिवासी को गुलाम बनने की योजना बना रहे हैं, संविधान को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ये योजना कैसे देश संभलेगा? 15 करोड़ हिंदू कब्जा कर लेगा देश के ऊपर शासन सत्ता के बल पर। कोई कब्जा नहीं कर लेगा, ये किसी ने नहीं कहा है। फाजिल साहब, जो कहा जा रहा है उसी पर बात कीजिए, उसी पर बात कीजिए तो बेहतर होगा। मैं उसी पे बात कर रहा हूं। ये भी तो एक बहुत बड़ा विषय है ना कि आजाद भारत में यादव जी की चुटिया काट के मूत्र विसर्जन किया गया, कि क्या निंदा की गई? वो भी तो एक धर्म का मामला था। इस सम्मेलन में क्या इस घटना की एक भी इन लोगों ने निंदा किया कि ये गलत हुआ? अगर ये एक्सेप्ट करते हैं गलत हुआ तो इस महाकुंभ में ये बात होनी चाहिए थी कि संविधान के देश में, लेकिन इसे तो सवर्ण जातियों ने प्रोत्साहित किया कि ठीक किया, यादव जी कैसे कथा कहेगा। यामिनी साहू छत्तीसगढ़ की लड़की, कन्हैया लाल दर्जी, बार आरोप ये लगते हैं, चाहे आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, कि हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। लेकिन धर्म परिवर्तन कराने का काम ये जो मौलानी कर रहे हैं 16-16 लाख रुपए देकर, जो एक प्रोपेगेंडा, एक जो है नैरेटिव पूरे देश में चलाया जा रहा है, जो डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है, यादव को भगवाए हिंद वो नहीं चलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, बात करना जरूरी है ना सर। वह जो गजवाए हिंद की बात करते हैं ना, जो साजिश चल रही है गजवाए हिंद की इस देश के अंदर में और बिहार के अंदर में, जो कई जिलों की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, और अभी लखनऊ में जिस प्रकार से छांगूर बाबा ना बदलकर दूध में थूकने का काम करते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? दूध में थूकने का काम करते हो, इतने नीचे गिर जाओगे, जरा सा भी शर्म नहीं आती? मनीष, ऐसे में तो देखिए ये जो मसला है वो तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ कानून का मसला है। अगर कोई गलत काम कर रहा है संविधान के खिलाफ, एक सेकंड मनीष जी, कोई संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहा है, तो एक्शन लीजिए ना। किसने रोका है? कानून के समक्ष जो एक्शन है वो होना चाहिए। आपने गजवाए हिंद पर बहस कर उठाया है, ये गजवाए हिंद है क्या? क्या है गजवाए हिंद? दूध में थूकते हैं, दूध में थूकने वाले लोग हैं ये लोग। अच्छा, तिरुपति बालाजी के लड्डू में किसने मिलाया था? चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीएम शाहीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास बात यह है कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो जा रहा है, भगवाए हिंद के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दो पार्टियां जेडीयू और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता इस डिबेट में मौजूद थे और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर उनका समर्थन है या वो इसके विरोध में है, किसी ने भी क्लियर बताया नहीं। लेकिन यह मुद्दा जोर शोर से उछलता हुआ बिहार की सियासत में नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।